हेलो बच्चों, वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में किस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं, किस तरह से इनकंसिस्टेंट होते हैं, किस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, किस तरह से पैरेलल लाइन बनती है, किस तरह से कॉन्सिडेंटल लाइन बनती है, इसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा था। और क्या क्या होती है एक बार जरा देख लो आप लोग। कैसे? जब आपने पढ़ा था कि आपके पास a1x, b1y और c1 एक इक्वेशन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन है। आपने जब पढ़ा था इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो बात क्या बनी थी? इंटरसेक्टिंग लाइन की। किसकी बनी हुई बेटा? इंटरसेक्टिंग। ओके। उसके बाद दूसरा क्या था आपका बेटा? दूसरा था आपका इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। उसमें क्या था आपका? पैरेलल लाइन। क्या था बेटा? पैरेलल लाइन। ओके, पैरेलल लाइन। उसके बाद तीसरी बात क्या थी बेटा? इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्या बना था बेटा? कॉन्सिडेंटल लाइन। कॉन्सिडेंटल लाइन। ओके। अब कॉन्सिडेंटल लाइन ये हुई L1 और L2, ठीक है जी। ये और इंटरसेक्टिंग क्या हुई? ये हुई, आपने पढ़ लिया था। पैरेलल क्या है बेटा? ये हुई, ठीक है। अब आपने तो केवल पढ़ा था, अब इसको हम किस तरह से ग्राफ से सॉल्व करके दिखाएंगे, जरा देखते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे होता है। ये नोट कर लिया आपने? कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे किस तरह से ये दोनों लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बनेगी, पैरेलल लाइन कैसे बनेगी। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सॉल्व ग्राफिकली द गिवन इक्वेशन। जब देखो आपके पास, अगर आप कहोगे तो मैं लिख दूंगा, चलो मैं लिख देता हूं। सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। सॉल्व द इक्वेशन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द पेयर ऑफ linear equation graphically। ओके। क्वेश्चन आपका है बेटा x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, पहला। दूसरा आपका है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। कोई दिक्कत? चलो बेटा ध्यान रखो, ग्राफ को सॉल्व करते समय हमारे पास दोनों जो वेरिएबल हैं x और y, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 एटसेट्रा 0 माइनस 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू हम लेते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इस तरह से y की वैल्यू हम लेते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, कुछ भी ले लो। देखो कैसे। अब हम बात करते हैं बेटा इफ x इज इक्वल टू 0। सिंपल तरीके समझो, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करो। इफ x इक्वल टू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6, y हो जाएगा बेटा 6/3 इज इक्वल टू 2। इफ y इज इक्वल टू 0, जब y 0 कर दिया आपने तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। x कितना हो जाएगा बेटा? 6। x कितना हो गया? 6। तो आप एक काम करा करो, इस तरह से एक बॉक्स बना लिया। अब पूछो, अभी बॉक्स का जो है यूज हम बताएंगे क्यों बनाते हैं। x y हुआ, x दिया आपने 0, y की वैल्यू आया 2,
y लिया 0, x को लिया 6। ओके, अगला देखो, इफ x इक्वल टू 0, ओके, हमने क्या किया 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। माइनस 3y इक्वल टू हुआ बेटा 12, y हो जाएगा आपका 12/3 माइनस कितना आ गया -4। ओके, इफ y इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 0 माइनस 3y होगा आपने y आपने लिया 0 और ये हुआ 12, तो 2x इक्वल टू 12 हुआ, x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 12/2। आप एक बॉक्स बना लो, यहां भी बॉक्स आपने बना लिया, x और y, x लिया 0, y की वैल्यू -4, y लिया 0, x की वैल्यू 6 आएगी। बेटा बॉक्स का जो यूज है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब उन पॉइंट्स को अगर हम इस तरह से किए रहेंगे तो ढूंढना पड़ता है। अगर हम इन बॉक्स को ग्राफ पेपर पर, जब ग्राफ जहां सॉल्व करते हैं कोने में एक जगह लिख दो, तो क्या होता है जब चेकिंग होती, जब टीचर चेक करता है, एग्जामिनर जब चेक करता है बच्चों, तो ग्राफ के पॉइंट्स देखता है। ग्राफ जब अगर करेक्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो ग्राफ कहीं गलत हो रहा है तो वो जब क्या करता है एग्जामिनर, जो आप पॉइंट्स दे रहे हो इसको चेक करता है कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। अगर कहीं मिस्टेक हुई है, आपने ग्राफ बनाया हुआ है, तो यहाँ पर कंसिडर करता है एग्जामिनर, कहते हैं नहीं बच्चों देखो ये बच्चा जो है ठीक किया हुआ है, यहाँ पर यहाँ लिखने में मिस्टेक कर दिया है। ये सारी चीजें बच्चों एग्जामिनर देखता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जो है बॉक्स बना दिए करो, बॉक्स बनाने में बहुत फायदा होता है। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, देखो कैसे। अब हमारे पास इन सब की कोई जरूरत नहीं, देखो ये मिटा दिया हमने, ये लो, ये हमने जब मिटा दिया, अब इनकी कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब देखो ग्राफ बनाते वक्त पहली बात देखो ध्यान से, ये चीज तो आपको बनाना ही है, और आपको मैंने बताया भी था पहले भी और अभी भी सुन लो। ग्राफ के लिए ये पहली बात तो एरो लगाना मत भूलो, ठीक है ना, क्वाड्रेंट पे। उसके बाद ये हमारे पास 0 0, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेटा अगर आप लोग करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब आप ये कहोगे इधर तो 6 तक दिया है, इधर 5 तक, इधर -5, इधर 5, आप कितना भी लिख दो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसे प्लॉट करो, x0 y2, x0 y2 ये रहा, x6 से y0, x6 से y0, ठीक। अब यहां पर देखो बेटा 6 और 0 यहाँ लिख दिया, यहाँ 0 और 2 लिख दिया। अब इसे आप मिला दो, मिलाओगे जब ऐसे, ठीक बच्चों। उसके बाद इस पर लिखो क्या इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है, x + 3y, x + 3y इज इक्वल टू 6। अगला क्या है 0 - 4, ये रहा 0 - 4, 0 - 4 6 0। अब इसमें मिला दो, ये रहा आपका मिल गया। आप पेंसिल स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपकी स्ट्रेट एकदम लाइन बनेगी। इस पर लिखोगे आप क्या, 2x - 3y इज इक्वल टू 12। अब आप देखो बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो x इज इक्वल टू लिखोगे आप, x इज इक्वल टू लिखोगे आप 6 और y लिखोगे आप 0। इस बात का विशेष ध्यान है, इसको जरूर लिखिए। इसको जब आपने लिख दिया तो आपका आंसर करेक्ट हो गया, फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके आंसर गलत कर दे, ठीक है। ग्राफ कैसे ड्रॉ किया देखा आपने, तो ये कौन सी लाइन हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा एक बात और बताओ, आप इसे देख लो कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही है नहीं हो रही, देखो कैसे। आप इसी इक्वेशन को देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास है
x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। जरा देखो a1 अपान a2 कितना बच्चों 1/2 है, b1 अपान b2 कितना है 3 माइनस 3, ओके मतलब माइनस 1/1। जरा देखो 1/2 नॉट इक्वल टू माइनस 1/1, तो कौन सी लाइन हुई इंटरसेक्टिंग लाइन हुई या नहीं हुई, ठीक है तो कोई बात नहीं, आप ग्राफ से भी आप जो है इस तरह से भी कर लिए, दोनों ठीक हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो तीनों टाइप के जो आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखो जरा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। यहाँ देखो इफ x इज इक्वल टू 0, इफ कर लो, लेट कर लो, कोई भी कर लो, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12, y हो जाए बेटा 12/2, 2 6 ओके। इफ सॉरी यहाँ पर 4 बच्चों, सॉरी यहाँ पर 4 है, ठीक है, ये 2, ओके। अगला देखो इफ y इज इक्वल टू 0, 0x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, x कितना हो गया बेटा 4, ओके। अब आप क्या करो ग्राफ बना लो, जब ग्राफ बना लोगे ये हुआ हमारे पास x और y, x लिया 0, y आया कितना बेटा 2, y लिया 0, x कितना आया बेटा 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 4y हो जाएगा बेटा 12, y हो जाएगा आपको 12/4, 12/4, 4 3 जा। इफ y इज इक्वल टू 0 लिया आपने, 2x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, बेटा 2x इज इक्वल टू 12, x कितना होगा बेटा 12 अपान में 2 इज इक्वल टू 6। चलो ये रहा, हमने बना लिया बॉक्स, अच्छा लग रहा बच्चों, बहुत अच्छा। x और y, x लिया आपने 0, y की वैल्यू 3 आई, y 0 लिया, x 6 आई। ग्राफ के पॉइंट्स मिल गए आपको बच्चों, अगर ग्राफ के पॉइंट्स मिल गए तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लो। कैसे करते हैं ड्रॉ, देखो जरा ध्यान से, आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लो। ग्राफ आपको अगर ड्रॉ करना आ गया तो आपके 3 मार्क्स पक्के हुए, ठीक है ना। और ग्राफ में ज्यादा आपको मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं करना पड़ता है, ग्राफ तो केवल मस्ती में करो। अब देखो बेटा ये रहा आपका ग्राफ के पॉइंट्स, अभी हम ड्रॉ करेंगे। ये रहे बच्चे 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 x 1 2 3 4 y -1 -2 -3 -4 y डैश -1 -2 -3 -4 x डैश। बेटा आपको पता है कि इधर पॉजिटिव होता है, राइट साइड में ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, लेफ्ट में नेगेटिव होता है। आपके पास है 0 2 x 0 y 2, ये रहा आपके पास x 0 2 हो गए, ओके। 6 4 0 4 0, ये रहा 4 और 0। अब आपने क्या किया, अब आपको करना क्या है, इसे मिलाना है। आपने मिला दिया बेटा, मिलाने के बाद क्या करोगे, पहला काम आपका क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सेकंड देखो, सेकंड क्या है 0 3, x 0 y 3 है, 0 3 हुआ। और क्या है 6 0, ये रहा 6 0। अब आप जब ड्रॉ करोगे ग्राफ बेटा तो आपका ये देखो ये रहा, ठीक है जी। अब आपको मिल गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ओके। तो ये आपके दोनों इक्वेशन से दोनों लाइन आपने ड्रॉ किया, कैसा लग रहा है, पहले लाइन बन रही है तो कोई बात नहीं।
अब इसका जरा पैरेलल लाइन जो बन रही है, इसका आप दोबारा से जिस तरह से आपने A1/A2 किया था उस तरह से करके देख लो। देखो, मिटा दें? चलो मिटाते हैं। ओके, वेरी गुड बेटा। कंसेप्ट को क्लियर करते चलो, बस कंसेप्ट अगर आप क्लियर हो गया ग्राफ का, तो जिंदगी में कभी ग्राफ को सॉल्व करना नहीं भूलोगे। ठीक है बच्चों, देखो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x + 2y = 4, 2x + 4y = 12। ओके, अब आप जरा देखो A1/A2, A1/A2 ये हुआ बेटा 1/2, B1/B2 ये हुआ बेटा 2/4 या 1/2, और C1/C2 आपने देखा बेटा 4/12 या 1/3। जब देखो 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। हो गया नहीं होगा? अनपढ़ नहीं है? A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या होता है? पैरेलल लाइन होती है। ओके, अगला क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। मतलब कि ये आप दोनों तरह से करके देख ले रहे हो कि आपको कहीं इससे दिक्कत नहीं हो रही, जो आपके फॉर्मूले हो वही आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला हमारे पास क्या है, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। ओके, जरा देखो, इफ x = 0, 2 × 0 + 3y = 9, 3y = हुआ 9, y हुआ बेटा 9/3, 3 3 जा 9। ओके, इफ y = 0, 2x + 3 × 0 = 9, 2x = 9, x हो जाए बेटा 9/2 या 4.5। बेटा 4.5 हुआ ये आपने बॉक्स बना लिया। बॉक्स में ये वाला हमारे पास x हुआ, ये y हुआ। x लिया 0, y की वैल्यू कितनी आई 3, y लिया 0, x की वैल्यू 4.5 आई। ठीक बेटा, यहाँ देखो, इफ x = 0, 4 × 0 + 6y = 18, 6y हुआ बेटा 18, y हो जाएगा आपका 18/6, 6 3 जा। ओके, इफ y = 0, 4x + 6 × 0 = 18, 4x = 18, x हो जाए बेटा 18/4 या 4.5। ओके, तो आपको मिल गया एक बॉक्स। ये रहा बेटा बॉक्स, x y, x लिया 0, y आया 3, y लिया 0, x 4.5। ओके, अब इसको हम ग्राफ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो ग्राफ, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ करना है इस लाइन का। कैसे करेंगे बच्चों? देखो, बहुत इजी मेथड आप लोग कर रहे हो, इससे ज्यादा इजी मेथड कुछ भी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा इजी मेथड नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस बात का, जो मेथड आप कर रहे हो इससे ज्यादा इजी कोई भी मेथड नहीं हो सकता ग्राफ को सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, जरा देखो कैसे करते हैं। ये रहा बेटा ग्राफ रहा, ये रहा 0 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक बेटा, x हुआ 1 2 3 4 5, फिर y हुआ -1 -2 -3 -4, y डैश -1 -2 -3 -4, x डैश। बेटा यहाँ देखो 0 3 x 0 y 3 ये रहा, 4.5 यहाँ रहा, 4.5 और 0 मिला दो भैया, मिला दिया हमने, ये रहा। ठीक है जी, इधर लिख दो कौन सा इक्वेशन, 2x + 3y, 2x + 3y = 9। इधर लिख दिया आपने कितना, 4x 6y = 18। मिल गया ना, मिल गया। अब आप देखो ग्राफ आपका बन गया कौन सा, कॉन्सिडेंटल लाइन। दोनों इक्वेशन सेम बन रही हैं, इसलिए कौन सी इक्वेशन होगी, कॉन्सिडेंटल लाइन होगी। और आपको पता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इक्वेशन है क्या हो जाएगा,
इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। जरा देखो कैसे होगा, आप a1 अपान a2 भी करके देख लो। करते हैं, देखो बेटा आपका जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ओके, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। जरा देखो ध्यान से, a1 अपान a2 इज इक्वल टू 2/4, 1/2 हो गया। b1 अपान b2 बच्चों 3/6, 1/2 हो गया। c1 अपान c2 6/18, 1/3 हो गया। अब देखो बेटा a1 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। यानी देखो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ओके, आज क्वेश्चन करते हैं। बेटा एक बात बताओ, इस दोनों इक्वेशन से हट के क्वेश्चन बनता है। देखो दोनों इक्वेशन से हट के जो इक्वेशन बनता है, जो इक्वेशन आती है, उसको हम कैसे करते हैं देखो जरा। पहला टाइप क्या है? पहले टाइप में क्या होता है, टू लाइन विद एक्स एक्सिस। आपने तीनों कंडीशन सॉल्व कर लिया। तीनों कंडीशन सॉल्व करने के बाद दो कंडीशन ऐसी आती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना? वो कौन सी हैं? टू लाइन विद एक्स एक्सिस। बेटा टू लाइन विद एक्स एक्सिस में ये ट्रायंगल बनता है ऐसे। कैसे बन, लेकिन इसका बेस क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना? ध्यान रखो, टू लाइन विद एक्स एक्सिस में बेस क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस होगा। ये हुआ बेस, ठीक है ना? ये होता है बेस। इसमें क्या क्या पूछते हैं? पहली कंडीशन क्या पूछेंगे? पहला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल formed by these two lines with x axis। पहले पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट करें होगा शेड द रीजन। तीसरा होगा आपका फाइंड एरिया। ये एरिया तो खैर अब नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना? पहली बात क्या पूछेंगे? कोऑर्डिनेट पूछेंगे। दूसरा क्या करें? शेड करने को पूछ सकते हैं। तीसरा क्या पूछ सकते हैं? एरिया, ठीक है ना? अब अगला देखो, टू लाइन विद वाई एक्सिस। टाइप ये वन था। टाइप टू देखो, टू लाइन विद वाई एक्सिस, ठीक। वाई एक्सिस में क्या होगा बेटा, ये आपके पास लाइन होगी, जो ये बेस इसका क्या होगा, ये होगा बेस। ये हुआ हमारे पास, ये बेस हुआ, ठीक है, ये हुआ बेस, ठीक बच्चों। टू लाइन विद वाई एक्सिस में क्या क्या पूछेंगे? यही, पहले ये पूछेंगे, दूसरा ये पूछेंगे, तीसरा ये पूछेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो टू लाइन विद एक्स एक्सिस पढ़ लिया आपने, टू लाइन विद वाई एक्सिस पढ़ लिया। अब इस पर हम करते हैं क्वेश्चन। इस पर क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन इस पर कैसे करते हैं जरा देखिए। पहला क्वेश्चन हम करेंगे। आपके पास क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, द ग्राफ of equation, draw the graph of equation x minus y plus 1 is equal to 0, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the vertices of triangle formed by these two lines and x axis।
ओके, ऑल्सो शेड द रीजन। ओके बेटा, शेड द रीजन। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसे मिटा देते हैं, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। आपने क्वेश्चन लिख लिया, देखो जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। ओके, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? देखो क्वेश्चन नोट कर लिया, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा। पहला इक्वेशन हमें मिल गया, कौन सा? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, दूसरा मिल गया हमें 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब जहां ध्यान से पढ़ोगे, अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। देखो कैसे, सिंपल सा तरीका है बच्चों, सिंपल सा, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपने पहले सिंपल ग्राफ ड्रॉ किया वैसे ही करना है। देखो, इफ x इज इक्वल टू 0, 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, वाई हो गया बेटा 1। इफ y इज इक्वल टू 0, x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। देखो बेटा, आपने कर लिया, कुछ भी नहीं करना। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लोगे ना, सारे क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाएंगे। एक्स हुआ, वाई हुआ, 0 हुआ, 1 आया, 0 हुआ, माइनस 1 आया। इसमें देखो बेटा, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 12, y हो जाएगा बेटा 12/2, 2 6 जाए। ओके, इफ y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 12, x हो जाए बेटा 12/3, 3 4 जा 12। ये रहा आपका ग्राफ। ये बॉक्स आपका हुआ x और y हुआ, x दिया 0, y की वैल्यू 6 आई, y लिया आपने 0, x 4 आया। जैसे आपने पहले सॉल्व किया वैसे आप भी सॉल्व कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ आपने पहले ड्रॉ किया है, सेम डिक्टो उसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे। देखो जरा, हमने क्या किया बेटा, लाइन ड्रॉ किया, ये रही लाइन। ओके, ध्यान से समझो बेटा। ए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, x 1 2 3 4 5, x dash minus 1 minus 2 minus 3 minus 4, y dash minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, y dash, y है, ठीक है। y dash x x 0 y 1, x 0 y 1, ये रहा 0 और 1, माइनस 1 0, ये रहा। अब इसे मिला दो बच्चे, इसे आप मिलाओगे इस तरह से। देखो हम जो है ग्राफ को पेंसिल स्केल्स नहीं कर रहे हैं, हम तो एकदम सीधे उससे कर रहे हैं मार्कर से। आप लोग जो है ग्राफ और पेंसिल, ग्राफ को जो है पेंसिल स्केल्स ड्रॉ करोगे। इस पर लिखोगे क्या, x प्लस वाई, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। ओके, अगला देखो कितना है, अगला आपके पास है 0 6, 0 6। देखो यहाँ पर 6 यहाँ है, ये रहा पॉइंट 0 और 6। और अगला क्या है 4 और 0। मिला दो भैया, मिला दो मिला दो, ये रहा आपके पास पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। जब पॉइंट मिल गया तो ये रहा, ठीक है। आप जरा देखो अपने आप, इस पर तो स्केल से नापा नहीं है आपने वैसे रैंडमली लिखा हुआ है, अप्रॉक्स मान करके डिस्टेंस यहाँ की। ये 2 है, यहाँ देखो यहाँ पर मिल रहा है इस पॉइंट पर, तो ये हुआ 2 और 3। इस पर इक्वेशन लिखो, इसका इक्वेशन क्या हुआ बेटा, 3x प्लस 2y
-12 इक्वल 0। अब हमें जो है इनकी जरूरत नहीं है। अब देखो, जरा आप देखो ध्यान से, पहला आपने क्या पढ़ा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज टू लाइन एंड एक्सेल। बेस क्या हुआ, एक्सेल हुआ, बेस हुआ नहीं हुआ, ये बेस हो गया हमारा। हमारे पास पॉइंट क्या हुए, ए, हमारे पास बी, हमारे पास क्या हुआ, सी। लेकिन x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 लिखना मत भूलना, ध्यान रखना। आपको a मिल गया कितना, a मिल गया आपको 2 3, b मिल गया आपको कितना -1 और 0, c मिल गया आपको 4 और 0। ठीक है जी, 4 और 0 यहाँ रख लो, नहीं कहोगे कि हम कहाँ देखें। तो आपके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों। अब अगर आपसे कहे सेट द रीजन, ये सेट कर दिया हमने। ओके, अगर आप कहता कि एरिया, एरिया देखो, एरिया होती बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ देखो, यहाँ भले माइनस में बेटा, लेकिन इसका बेस 1, ये 1 2 3 4 5, बेस कितना हुआ बेटा 1/2, बेस हुआ 5। और हाइट देखो यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ 3, ये हुआ 3, मतलब कि 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो बेटा ये एरिया हो गई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ देखो, अगर ये y एक्सिस से कहता तो ट्रायंगल हमारा ये बनता है, ये देखो ध्यान से, ठीक है ना। ट्रायंगल हमारा ये बनता और हमारे कोऑर्डिनेट ये बनते हैं ट्रायंगल के, ठीक है ना। तो बच्चों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग बच्चों शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।